हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा प्रकाश सिंह। वेलकम टू क्यूज क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको भी बोलता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विज के साथ। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगे, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगे। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का चैप्टर है सीपीयू। सीपीयू के बारे में जानेंगे और उसे समझेंगे, और लास्ट में आपको 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड कराया जाएगा। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता है। सीपीयू का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो सीपीयू को कहा जाता है। ये सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो वो वहाँ पे सीपीयू, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है। क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है। क्या करता है? इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है पहले, उसके बाद प्रोसेस करता है। यानी कि जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो सीपीयू करता है और परिणाम देता है, यानी कि आउटपुट देता है। इनपुट को लेता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। सीपीयू जो होता है वो इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों को, डाटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। सीपीयू तो कंप्यूटर का एक छोटा सा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मदरबोर्ड से लगा रहता है। क्या होता है? मदरबोर्ड से लगा रहता है। सीपीयू को हम 3 पार्ट्स में विभाजित करते हैं, यानी कि सीपीयू जो अपना कार्य होता है वो 3 सहायक उपकरणों के सहायता से पूरा करता है: मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। जो मेमोरी होता है, मेमोरी आप लोग उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपके सामने है। मेमोरी जो होता है, मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का गोदाम भी कहा जाता है उसको, और भंडारण गृह भी समझ सकते हैं उन्हें, क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई भी डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। सीपीयू प्राप्त निर्देशों और डाटा को पहले अपनी स्मृति में भंडारित करता है। सीपीयू कोई भी इंफॉर्मेशन होता है और डाटा होता है उसको पहले अपने मेमोरी में स्टोरेज करता है, फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में ही स्टोर करता है। क्या करता है? डाटा को प्रोसेस यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद उसे मेमोरी में स्टोर करता है, जिसे यूजर कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इस कार्य को कंप्यूटर के अलग अलग मेमोरी काम में लेता है। इस कार्य को करने के लिए जो कंप्यूटर होता है वो अलग अलग मेमोरी को काम में लेता है, जिस मेमोरी में
अंडर जिसे अनप्रोसेस्ड डाटा जो होता है, इनपुट जो होता है, जिसे हम इनपुट कहते हैं, रखा जाता है, उसके प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक स्मृति के नाम से जाना जाता है उसे, जो रैम कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीधे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जिस मेमोरी में प्रोसेस डाटा जो होता है, प्रोसेस डाटा भेजा जाता है यानी कि आउटपुट भेजा जाता है, उसे द्वितीयक मेमोरी यानी कि रोम कहा जाता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंट्रोल यूनिट का स्ट्रक्चर आपके सामने है। कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू भी बोलते हैं, कंप्यूटर का मैनेजर होता है। ये एक प्रकार का, अगर किसी भी कंपनी में बॉस कहा जाता है, उसी तरह ये सीपीयू को बॉस समझिए कहा जाता है, जो सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। यानी कि बॉस का क्या काम है, सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी, लॉजिकल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों तथा किसी प्रकार का पालन करना, कैसे पालन करना है, कैसे आउटपुट देना है, कैसे इनपुट लेना है, ये सारा का सारा इसी में होता है। तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसर को भेज दे देती है। क्या करती है? कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है। जो सीयू होता है वो मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है और उसे डिकोड करके, डिकोड का काम कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसर को भेज देता है। फिर उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। एएलयू क्या होता है? आपके सामने एएलयू का स्ट्रक्चर है। एएलयू का पूरा नाम जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो एएलयू है, यह यूनिट सिर्फ दो कार्य करती है। क्या करती है? दो कार्य करती है। अभी सीयू को देखे हैं, सीयू जो है वो वनली क्या करता है? निर्देश, जो मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है वो मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसर को भेजता है। वनली यही काम है। और जो एएलयू है, एएलयू का दो काम है। पहला तो डाटा को गणितीय क्रिया करना यानी कि न्यूमेरिक कार्य करता है, अर्थमेटिक काम करना यानी कि उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑल टू ऑल एएलयू द्वारा किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो परिणाम देना यानी कि आउटपुट देना यानी कि रिजल्ट देना। और एएलयू जो होता है सीपीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि सबसे कठिन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि इकाई होती है। एएलयू गणितीय क्रियाएं यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग आदि कार्य करता है और निर्णय देने के लिए डाटा का मिलना, तुलना करना, छांटना आदि कार्य को करता है। फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। क्या करता है? सबसे पहले वो डाटा को लेता है, तुलना करता है, छांटता है आदि कार्य को करता है। फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है जिसे आउटपुट कहा जाता है। एक काम पूरा होने के बाद पुनः दूसरा काम करने के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, उसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के भाग अभी आपके सामने 3 भाग में होता है सीपीयू। वेलकम टू क्यूज क्वेश्चन बाय प्रकाश सर, यानी कि मैं। ये स्मृति होती है, ये मेमोरी जो होती है, आपको मेमोरी का स्ट्रक्चर है। सीपीयू का मुख्य अंग स्मृति है। यह एक भंडारण युक्ति यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग हम
कंप्यूटर को डाटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर को मेमोरी कई तरह से संग्रहित करता है, जिनमें मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर पर कोई भी काम हो रहा है, कंप्यूटर गतिशील है, तो इसका संग्रह जो होता है, वो स्टोरेज होता है, वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। परंतु जब डाटा को सेव कर उसके बाद का कार्य यानी कि क्रिया किया जाता है, तो वो यह जो काम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है, उसके अंतर्गत आता है। सीयू का काम नियंत्रण करना, यानी कि बॉस। आपको अभी बताया गया है कि किसी भी कंपनी में अगर कोई बॉस होता है, वो अपने एम्प्लॉय को नियंत्रण करता है। नियंत्रण इकाई है जो कंप्यूटर के हर इकाई को व्यवस्थित करता है। यह कंप्यूटर की जानकारी को लेता है, उन्हें सिग्नल सीरीज तक में बदलता है ताकि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स अपना कार्य आसानी से कर सकें। नियंत्रण इकाई कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर इत्यादि की गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करता है। इसे सीपीयू का मुख्य घटक भी कहा जाता है। इसके अलावा सीपीयू के कुछ भाग हैं जिन्हें नीचे बताया गया है। मदरबोर्ड सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। मदरबोर्ड के साथ जुड़कर जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के सारे हिस्से अपना काम कर पाते हैं। मदरबोर्ड एक प्रकार का सर्किट है। क्या है? मदरबोर्ड एक प्रकार का सर्किट है जिसमें सभी माइक्रो प्रोसेसर, चिपसेट, ग्राफिक्स कंट्रोलर, कैपेसिटर, कंडीशनर, इंटीग्रेटेड सर्किट आदि सभी जुड़े हैं। एसएमपीएस का ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस हमारे कंप्यूटर को बिजली सप्लाई करता है। क्या करता है? करंट को सप्लाई करता है। यह एक कोड की तरह होता है जो कंप्यूटर को सीपीयू से जोड़ने का काम करता है। इसी कोड को सीपीयू की सारी मुख्य तारें जुड़ी होती हैं। इसके बिना कंप्यूटर में पुर्जों को जोड़ना संभव नहीं है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं 20 क्वेश्चंस। गेम खेलना किससे आसान होता है? जॉयस्टिक से, माउस से, कीबोर्ड से कि मॉनिटर से? तो जॉयस्टिक से। मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? मुख्य मेमोरी जो होती है वो विशेष कार्य कार्ड के समन्वय से कार्य करती है। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। कंप्यूटर की मस्तिष्क यानी कि माइंड किसे कहा जाता है? जो अभी पढ़े हैं, सीपीयू को कहा जाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी आपको बताया गया है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं करना, प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक मेमोरी होता है। देखो, सीपीयू के 3 भागों होते हैं लगभग में, जो इनकी सहायता से सीपीयू काम करता है। एक होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी होता है और तीसरा एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना की तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर
किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? मॉनिटर। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस होता है मदरबोर्ड में, जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। प्रोसेस डेटा क्या होता है? ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस डेटा क्या होता है? जो प्रोसेस हो गया होगा उसको प्रोसेस डेटा कहते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम को बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1964। पीसी का पूरा नाम? पर्सनल कंप्यूटर। किसी बाहरी स्रोत में आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। इस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क, जो होता है वो डीवीडी का उदाहरण होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी प्राथमिक स्टोरेज, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी और आंतरिक मेमोरी तीनों होती हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली का मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो रैम जो होता है वो तो शामिल है, रोम भी शामिल है, सीपीयू भी शामिल है, लेकिन इंटरनेट शामिल नहीं है। तो आज का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी।